हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा निकाले गए एओ के पदों पे भर्ती का फॉर्म भरेंगे। तो इस वीडियो में हम इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरेंगे और लाइव एक फॉर्म भर करके भी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ क्या भरना है। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। इस और सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट को देख लेते हैं एक बार कि हमारा फॉर्म भरना शुरू हुआ 24/8 से और फॉर्म रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो खत्म होने वाला है, वो 14/9/2023 तक होने वाला है। और साथ में हम पेमेंट जो है वो 14/9/2023 तक ही कर पाएंगे। और अगर हमने पेमेंट करने के बाद लास्ट फॉर्म प्रिंट नहीं किया है तो हम प्रिंटिंग जो है 29/9/2023 तक कर सकते हैं। और ऑनलाइन फी पेमेंट जो है हमारा सेम डेट रहेगा 24/8/2023 से 14/9/2023 तक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस फॉर्म को भरने के लिए जो है इसके ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जा करके सिंपल सिंपल क्लिक करके जा सकते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया है तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अगर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया होता तो फिर हम यहाँ पे इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और इंटर पासवर्ड पर क्लिक करते। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो हमें एक नया विंडो मिल जाए। क्लिक करते हैं, एक नए पेज पर आ गए हैं जिसमें कुल 6 टैब में हमें इस फॉर्म को भरना है। पहला टैब है जिसमें बेसिक इन्फो भरना है, दूसरा में फोटो एंड सिग्नेचर, तीसरा में हमें डिटेल्स डालने हैं, चौथा में प्रीव्यू और पांचवा में अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और छठे में पेमेंट करके हमारा फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं क्लिक हेयर फॉर इंपोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। और यहाँ पे जो है जहां जहां लाल बिंदी दिख रही है हमें, यहाँ पे ये चीज जो है ये मैंडेटरी, यानी कि इसको भरना ही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट नेम जो है हमें डालना है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे और उसको हम कंफर्म करेंगे। फर्स्ट नेम, नाम लिखते समय जैसे हम नाम डाल देते हैं, नाम लिखते समय हम ये गलती नहीं करेंगे कि यहाँ पे स्पेस प्रेस नहीं करेंगे। स्पेस प्रेस करने के बाद जो है वह नहीं लेगा, तो इसलिए हम स्पेस प्रेस नहीं करेंगे। नाम लिखने के बाद सीधा टैब से आगे चले जाएंगे और यहाँ पे हमें डबल दोबारा नाम डालना है। फिर उसके बाद मिडिल नेम डालना है। मिडिल नेम अगर कुछ है आपका तो डाल लीजिए, जैसे बहुत लोग का नाम होता है। उसके बाद जो है लास्ट नेम आपको डाल लेना है। लास्ट नेम हमने डाल लिया है यहाँ पर। अब जो है यहाँ पे हमारा फुल नेम दिख रहा है, यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल में नाम है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद जो अपना मोबाइल नंबर हमें इंटर करना है और फिर से दोबारा इंटर करना है। यहाँ पे हम देख लीजिए, कह रहा है प्लीज डू नॉट प्रीफिक्स जीरो, यानी कि हमें जीरो नहीं लगाना। जैसे कि हम जीरो लिख के कोई नंबर लिखते हैं तो ऐसे हम, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम उसे दोबारा इंटर करेंगे और फिर जो है अल्टरनेट मोबाइल नंबर। अल्टरनेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन जो है ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास दोबारा दूसरा नंबर है तो फिर डालें, नहीं तो नहीं डालें। उसके बाद जो है यहाँ पे ईमेल आईडी, ईमेल आईडी जो है मैंडेटरी फील्ड है और यहाँ पे हमें अपना ईमेल आईडी डालना है। जैसे हम डाल देते हैं ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी डालने के बाद जो सिर्फ ईमेल डालेंगे, @ के बाद यहाँ से डोमेन हमें चुनना है, ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है लिखने का। दोबारा रिपीट करेंगे, हम इसे कंफर्म करेंगे तो अब यहाँ पे जो है हम ये चीज लिखेंगे कि हमारा डोमेन नेम खुद से लिखना होगा, हमें वहाँ पे चुनने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम @ दे करके और जो है हम लिख लेंगे। लिखने के बाद जो है अपना सिक्योरिटी कोड डालेंगे यहाँ पे, जो हमारा सिक्योरिटी कोड यहाँ पे दिख रहा है, और सिक्योरिटी कोड डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो सिक्योरिटी कोड हम इंटर कर देंगे, सिक्योरिटी कोड इंटर कर देते हैं। जैसे लिखा है वैसे ही हमें इंटर करना है और उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पर हमें क्लिक करना है। फोटो और सिग्नेचर टाइम में हम आ चुके हैं, तो यहाँ से जो है हम यहाँ से अपना फोटो और अपना सिग्नेचर जो है स्कैन करके अपलोड कर लेंगे। हमने पहले से स्कैन कर लिया था तो यहाँ पे हमने अपलोड कर लिया है। चूज फाइल करेंगे और फिर अपना फोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। उसके बाद गाइडलाइन जो है स्कैनिंग करने का वो ये है कि हमें जो है अपना फोटो जो है वो 20 से 50 KB के बीच में रखना है और उसके बाद जो है हमारा जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो साफ होना चाहिए और व्हाइट कलर का होना चाहिए। इसके बाद हमें अपना डिटेल इंटर करना है, तो हम डिटेल यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद जो है हमारा थोड़ा देर के लिए ये लोडिंग करेगा और लोडिंग करने के बाद हम जो है नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। एक कह रहा है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज, तो यहाँ से हमें डालना है। सबसे पहले कह रहा है नेम ऑफ डिसिप्लिन, हमें किस में जाना है, यहाँ से जो फॉर्म हम भरना है उसमें हम जाएंगे। जिसमें जाना है हम यहाँ से चुन लेंगे और उसके बाद मान लीजिए हम अकाउंट्स में जाते हैं तो अकाउंट्स का हम चुन लेंगे। कंपनी सेक्रेटरी के लिए, इंजीनियर के लिए, उसके बाद लीगल स्पेशलिस्ट के लिए, डॉक्टर के लिए, फिर एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट, जिसमें हमें जाना है उसका हम जो है उसे हम चुन लेंगे। तो चुन लेते हैं, हम किसी एक को चुन लेंगे और उसके बाद जो है हमें अपना कैटेगरी चुन लेना है। तो कैटेगरी चुनेंगे और कैटेगरी चुनने के बाद तो कैटेगरी जो हमारा क्या होगा, अनरिजर्व, EWS, OBC, SC, ST और SC। यहाँ पे EBC का ऑप्शन नहीं है। EBC जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में OBC में ही चला जाता है, तो हम अनरिजर्व किसी को भी हम चुन लेंगे
चुनने के बाद जो है हम ओके कर देंगे। उसके बाद कह रहा है नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन, यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको कोई भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर कह रहा है आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, यानी कि क्या आप डिसेबल हैं 40% या उससे ज्यादा पे, तो अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यस करेंगे तो हमें अपना टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चुनना पड़ेगा, तो यहाँ से हम चुन लेंगे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। नहीं है तो फिर हम नो करेंगे और फिर सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, ये चीज जो है आपका डिसेबल हो जाएगा, यानी कि आपको कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद जो है कह रहा है डू यू नीड कंपेंसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता है, अगर है तो यस करेंगे। तो ये सारा चीज जो कह रहा है कि नोट टू सेलेक्ट मल्टीपल डिसेबिलिटी, यानी कि दो तरह की डिसेबिलिटी चुनने के लिए हमें कंट्रोल की प्रेस करना है, तो ये भी डिसेबिलिटी नहीं है हमारा। अब कह रहा है आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेबल पल्सी, यानी कि आपका दिमागी बुखार है, मतलब आपका दिमाग खराब है इस तरह से, मतलब कि या फिर आप लिख नहीं पाएंगे, तो इसमें भी आपको चुनना है, तो फिर यहाँ से आप चुन सकते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद कह रहा है कि ये सारे जो है सबके सब ये डिसेबिलिटी में ही आपको कलेक्ट काउंट किए जाएंगे। अब लास्ट में यहाँ पे देखिए लाल बिंदी दिख रहा है, तो ये मैंडेटरी है। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, यानी किस जाति से आप बिलोंग करते हैं, तो फिर यहाँ से आपको चुन लेना है कि आपका जो है धर्म कौन सा है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, तो जिस जो भी आपका धर्म है उसको आप अपने मतलब कि धर्म के अनुसार चुन लेंगे। फिर कह रहा है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। फिर उसके बाद जो है कह रहा है आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो फिर आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो लगभग लोग सब लोग यस एक्स सर्विसमैन नहीं होते हैं। अब कह रहा है आर यू डिफेंस सर्विस पर्सन, तो अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद कह रहा है पीरियड ऑफ सर्विस, यानी कि अगर हम इसे यस करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पे चुनना होगा। अब कह रहा है हमारा हैव यू ज्वाइन ए गवर्नमेंट जॉब, तो यहाँ पे ये लाल बिंदी नहीं है तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसे मतलब कि ये कह रहा है सिविल साइड, तो इसको हम अपने यूज के अनुसार जो आपका फिक्स बैठता है उसको यस और नो कर लेंगे। लाल बिंदी अगर आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स वोमेन वोमेन लोगलिटी सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु हैव नॉट रीमैरिड, यानी कि क्या आप विधवा हैं, विधुर हैं, यानी कि आप दोबारा मैं शादी नहीं किए और इसमें से आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो फिर इसके लिए यस या फिर नो। अगर आप चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद जो है आपका कह रहा है आर यू एक्साइटिंग कंफर्म एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि क्या आप जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पहले से ही एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एम्प्लॉय हैं आप, तो अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद कह रहा है प्लेन इंटर नेम ऑफ कंपनी, यानी कि किस कंपनी में आप हैं, एम्प्लॉय नंबर डालना है आपको, डिजाइनेशन डालना है, प्लेस ऑफ वर्क डालना है। यानी कि अगर आप इसे यस करते हैं तो फिर ये सारे ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो जाएंगे, लेकिन आपको यस नहीं करना नहीं है। तो नेशनलिटी जो है हमारा चुनना है, तो हमारा इंडियन ही है नेशनलिटी, सबकी नेशनलिटी इंडियन ही है। अब कह रहा है डू यू होल्ड आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड आपके पास है तो यस करेंगे। उसको आधार कार्ड नंबर डालना है हमें, यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी डालेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन हमारे पास आधार कार्ड है तो डालने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को चुनेंगे। और फिर उसके बाद जो है अपना एग्जाम सेंटर, आप कहाँ एग्जाम चाहते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर का लिस्ट दिया हुआ है, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पे आप एग्जाम सेंटर चुन लेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालना है आपका। उसके बाद जो कह रहा है एज कंप्लीटेड एज ऑन 31 मार्च 2023, यानी कि 31/3/2023 तक आप जो है 21 साल का एज कंप्लीट कर लिए हो, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। जेंडर चुनना है आपका मेल फीमेल अदर। उसके बाद कह रहा है कि क्या आप कोई आपका मतलब जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो करना है। फिर हमें करना है अगर यस करते हैं तो फिर आपको अपने ट्विन का नाम देना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कि एक की जगह दूसरा जा करके एग्जाम दे करके चला आता है। जेंडर ऑफ द ट्विन, ट्विन का जेंडर क्या है वो डालना है हमें। और उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड अनमैरिड विडो, तो जो है आपका वो डालेंगे। तो सामान्यतः सब लोग जो है इसमें से अनमैरिड ही होंगे, और जो मैरिड होंगे अपना मैरिड डालेंगे। फादर्स नेम डालना है हमें, मदर्स नेम डालना है। उसके बाद जो है अपना स्पोस नेम, यानी कि अगर आप मैरिड है तो स्पोस नेम यानी कि अपने पत्नी का या फिर पति का नाम पे डालना है। फिर एड्रेस डालना है हमें, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, एड्रेस 1, एड्रेस लाइन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्योंकि इसमें लाल बिंदी लगी हुई है। फिर उसके बाद एड्रेस लाइन 2, 3, तो इसमें आप 1 में लिख लेंगे, अगर 35 कैरेक्टर से ज्यादा हो रहा है तो 2 में जाएंगे, फिर 3 में जाएंगे। आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है अपना और स्टेट चुनना है, तो स्टेट हम चुन लेंगे अपना। उसके बाद पिन कोड डालना है आपका। आपका पिन कोड डालने के बाद अगर आपका मतलब कि कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर इसको चेक बॉक्स को चेक करेंगे, तो ये ऊपर का जो डेटा है वो हमारा नीचे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। और हमारा जो पेमेंट एप्लीकेशन फी जो है वो होने वाला है 1180 रुपया, क्योंकि हमने वहाँ पे कैटेगरी में जनरल चुना था।
अगर हम कैटेगरी में कुछ और चुनते हैं, दूसरा कुछ देखते हैं चुन करके तो कितना आ रहा है हमारा पेमेंट का। अगर मान लीजिए हम ओबीसी चुनते हैं, ओबीसी चुनने के बाद जो है हमारा पेमेंट जो है ये आ रहा है यहाँ पे 1180 रुपया ही। फिर उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल और सेव एंड नेक्स्ट करना है। वैलिडेट योर डिटेल मतलब आपको एक बार अपना डिटेल वैलिडेट करना है कि हमारा सही है या नहीं सही है, फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके अगले टैब में चले जाना है। हम फॉर्म को भर करके सेव एंड नेक्स्ट पे आ गए हैं, अगले पेज पे, अगले टैब पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे कह रहा है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो हमारा 31/3/2023 तक होना चाहिए। इसमें कह रहा है सबसे पहले ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करी है, तो ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से आपने किया है यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद कह रहा है डेट ऑफ पासिंग, यानी कि किस डेट में आप पास किए हैं, परसेंटेज कितना है और आपका ग्रेड क्या है। उसके बाद कह रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से करी है और जो है आपका इसमें जो है आपका मतलब कि आप किस डेट से किए हैं, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आपका क्लास कौन सा है, यहाँ पे परसेंटेज क्या रहा है। उसके बाद आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपका है उसे डाल लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे जो चीजें मांग रहा है मतलब कि जिस हिसाब से मांग रहा है उस तरह से हम डाल लेंगे। उसके बाद अगर आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो क्या है, तो एक्सपीरियंस को हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज नोन, कौन कौन से लैंग्वेज आप जानते हैं, यहाँ से जो भी जरूरी सूचनाएं होगी हम उसे भर लेंगे। उसके बाद हम वैलिडेट योर डिटेल करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमने वैलिडेट करके अपना उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें एक पॉपअप मिलेगा, IBPS ये ओके करेंगे और फिर उसके बाद जो है हमारे नेट स्पीड के अनुसार ये जो हमारा प्रोसेसिंग करने के बाद जो है हमें अगले टाइम में लेकर के चला जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ से चूज करेंगे और फिर अपलोड करेंगे, जो कि सिर्फ हमें JPG और JPEG में अलाउड है। और उसके बाद जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन हम जो है यहाँ से अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है हम सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद सबमिट करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें।